हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम कुछ शुरू करने जा रहे हैं 6th वीडियो लेक्चर ऑन लेजर्स पे 6वां लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बेटा फेस टू फेस बैठे होते हैं ना, तो मैं सच बता रहा हूं, मैं आपको 2 से 3 लेक्चर में ही खत्म करा देता, बट स्टिल हम 8 लेक्चर लगाएंगे। अभी भी 4-5 लेक्चर और लगाएंगे, लगभग 8-9 लेक्चर लगाएंगे, तब जाके हम इस चैप्टर को, इस लेजर वाले चैप्टर को खत्म करेंगे। मैं आराम से एक 2 क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन हर क्लास में कराता चला जा रहा हूं। आज क्या कराओगे सर? आज मैं आपको नई चीज सिखाऊंगा, कंपाउंड एंट्री का लेजर पोस्ट करना। किसका बेटा? कंपाउंड एंट्री का लेजर पोस्ट करना। आओ जी, एक करके पॉइंट पढ़ते चले जाते हैं। आज सिर्फ 5 ही पॉइंट है, 5 पॉइंट के बेसिस पे जर्नल करेंगे, फिर जर्नल के क्या बनाएंगे? लेजर्स में पोस्ट करेंगे, और लेजर्स को पोस्ट करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे बेटा? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे क्लोज करने के बाद। आओ जी, पहला क्या कहता है? मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश एंड स्टॉक ऑफ रुपीज। तो एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट स्टॉक डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होगी। कैश कितना बेटा? 600, स्टॉक कितने का? 1400, 2000, ये एंट्री होगी। ये एंट्री होगी कि नहीं होगी बेटा? देखो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होगी ना? यही एंट्री होगी ना मेरे बेटा? बच्चे कह रहे हैं यस सर यही एंट्री होगी। तो एक काम करते हैं, ये हो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, परचेज गुड्स ऑफ ₹2000 फ्रॉम अंकुर से 2000 रुपए के गुड्स लिए एंड पेड 500 टू हिम। सिर्फ कितने रुपए दिए उसको? 500 रुपए। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू अंकुर। हाँ सर, कितने की परचेज की है बेटा? 2000 रुपए की परचेज की है। कैश कितना गया है बेटा? 500 रुपए। अंकुर से हमारे सिर पे लायबिलिटी कितने की खड़ी हो गई? 1500 रुपए की लायबिलिटी खड़ी हो गई। कितने रुपए की लायबिलिटी खड़ी हो गई बेटा? 1500 रुपए की लायबिलिटी क्या हो गई? खड़ी हो गई। क्या आपको ये बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर हमें बात समझ में आती है। हमने कहा ठीक है जी। थर्ड एंट्री करते हैं, सोल्ड गुड्स टू अनुज। किसको बेचे हैं? अनुज को। कितने के? 3500 के। ही पेड ओनली 1000। उसने कितने पैसे दिए? उसमें से 1000 रुपए। तो पैसा आ रहा है कैश अकाउंट, कैश डेबिट। फिर जो पैसा नहीं आ रहा है उसके लिए अनुज डेबिट टू सेल्स। कितने का सेल करा है? 3500 की सेल करी है। कैश कितना मिला है? 1000 रुपए। बाकी 2500 रुपए से अनुज हमारा क्या बन गया बेटा? डेटर बन गया। अनुज हमारा क्या बन गया बेटा? डेटर बन गया। क्या बन गया? 2500 रुपए से अनुज हमारा क्या बन गया? डेटर। ये सभी एंट्री कौन सी एंट्री है? कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा अकाउंट्स अफेक्टेड होते हैं। देखो 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। ठीक है, आओ जी फोर्थ एंट्री, अनुज पेड 1800 रुपए इन द सेटलमेंट ऑफ 2000। अनुज कह रहा है कि मेरे 2000 रुपए कम कर दो। अनुज कह रहा है, यानी अनुज दे रहा है, अनुज कह रहा है कि मेरे 2000 कम कर दो, पर मैं दूंगा सिर्फ 1800। मैंने कहा तू क्या चाहता है? कहता है मैं 200 रुपए का डिस्काउंट चाहता हूं। 200 रुपए का क्या चाहता हूं? डिस्काउंट। तो क्या एंट्री होगी बेटा? पैसा आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, कैश अकाउंट डेबिट। नुकसान हो रहा है, कैश कितना आ रहा है? 1800 रुपए। नुकसान हो रहा है, नुकसान। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर नुकसान भी हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है बेटा? बोलो बोलो मेरे बच्चों, क्या नुकसान हो रहा है? सर 200 रुपए कम मिल रहे हैं, तो लॉस को क्या करते हैं? डेबिट। क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और क्या कम हो गया? अनुज कम हो गया। कितने से अनुज चला गया? 2000 रुपए से। क्या आपको ये फोर्थ एंट्री समझ में आती है? क्या आपको ये फोर्थ एंट्री समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा आओ जी फिर फिफ्थ एंट्री पे आ जाओ, लास्ट एंट्री फिफ्थ एंट्री पे आ जाओ। बच्चे कह रहे हैं आ गए। ध्यान से सुनना बेटा, पेड अंकुर, अंकुर को हमने 850 रुपए दे दिए इन द सेटलमेंट ऑफ 1000।
हमने कहा अंकुर अंकुर, हमने तेरे से माल खरीदा था 2000 का, जिसमें से हमने 500 तेरे को तभी दे दिए थे, हमने अब तेरे अब कितने देने हैं 1500। 1500 में से हम तेरे को 1000 रुपए मेरे कम कर दे, मेरे 1000 रुपए की लायबिलिटी खत्म कर दे, पर मैं दूंगा सिर्फ कितने 850। बताओ खुशी की बात है कि दुख की बात है? बच्चे कह रहे हैं सर खुशी की बात है, खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है? बोलो बच्चों बोलो, क्या मजा आ रहा है? बच्चे कह रहे हैं सर बहुत खुशी है। मैं कहा भाई क्या खुशी है कि 1000 रुपए की सिर से लायबिलिटी खत्म हो रही है, पर पैसे सिर्फ कितने देने पड़ रहे हैं 850। तो लायबिलिटी के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो क्या कहोगे? कहोगे अंकुर डेबिट 1000 रुपए से टू कैश कितना दे दिया? सर कैश दे दिया 850। 150 रुपए का क्या हो गया बेटा? बच्चे कह रहे हैं सर 150 रुपए का फायदा हो गया। फायदे को बोलते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या बोलेंगे इसको? डिस्काउंट रिसीव 150 रुपए। कितने का डिस्काउंट रिसीव हो गया मेरे बेटा? 150 रुपए का डिस्काउंट क्या हो गया? रिसीव हो गया। क्या आपको यहां तक सारी बात समझ में आती है? एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बच्चे कह रहे हैं सर कोई डाउट नहीं है, हमें सारी बात समझ में आ गई। मैंने कहा लो बेटा अब एक काम करते हैं, सर आपने हमें 2 एंट्री का तो लेजर पोस्ट करना सिखाया था, पर अब ये 3 एंट्रीज का लेजर पोस्ट कैसे करेंगे? मैंने कहा बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान है, तुम टेंशन ना लो, तुम बस इस एंट्री को तोड़ लो, इस एंट्री को तोड़ लो। क्या मैं इस एंट्री को ब्रेक कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मैं इस एंट्री को ऐसे लिख सकता हूं बेटा? मैं इस एंट्री को ऐसे लिख सकता हूं, कैश डेबिट टू कैपिटल प्लस ये कह सकता हूं स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बोलो कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? 600 600 1400 1400। ये लो मैंने इस एंट्री को ब्रेक कर दिया, मैंने इस एंट्री को ब्रेक कर दिया। मैंने कहा कैश टू कैपिटल और फिर मैंने कहा स्टॉक टू कैपिटल। क्या कहा बेटा मैंने? कैश टू कैपिटल और फिर क्या कहा मैंने? स्टॉक टू कैपिटल। क्या कहा मैंने? कैश टू कैपिटल और क्या कहा? स्टॉक टू कैपिटल। आओ क्या अब आप इन 2 एंट्रीज को पोस्ट कर सकते हो? हां सर हां, ये तो हमें आता है। बोलो कैसे करोगे? कैश को क्या करना है? डेबिट लिखो टू कैपिटल, कितने रुपए से? 600 रुपए से। कैपिटल को क्या करना है? क्रेडिट बाय कैश 600 रुपए से। स्टॉक को क्या करना है? डेबिट टू कैपिटल, कितने रुपए से? 1400 रुपए से। और कैपिटल को क्या करना है? क्रेडिट बाय स्टॉक 1400 रुपए। क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हो? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा लो बेटा आओ दूसरा पॉइंट करें। क्या आप इस एंट्री को ब्रेक कर सकते हो? बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं। आप कह सकते हो परचेज डेबिट टू कैश, कितने रुपए से? 500 रुपए से। प्लस आप ये कह सकते हो परचेज डेबिट टू अंकुर, परचेज डेबिट टू अंकुर कितने से? 1500 से। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया? परचेज टू कैश और परचेज टू अंकुर, इस एंट्री को 2 अलग अलग पार्ट्स में क्या कर लिया? स्प्लिट कर लिया। मैंने इस कंपाउंड एंट्री को 2 अलग अलग एंट्रीज में पोस्ट कर लिया। मैंने इस कंपाउंड एंट्री को 2 अलग अलग एंट्रीज में क्या कर लिया बेटा? पोस्ट कर लिया। क्या आपको यहां तक बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा लो जी क्या आप इसका लेजर पोस्ट कर सकते हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा करो। परचेज को क्या करना है? डेबिट, क्या लिखोगे? टू कैश 500। कैश को क्रेडिट करना है तो क्या लिखोगे? बाय परचेज 500। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। परचेज को क्या करना है? डेबिट। नाम किसका लगाओगे? अंकुर 1500। अंकुर को क्या करना है? क्रेडिट करना है तो लिखोगे बाय परचेज 1500। क्या आपको समझ आ रही है इतनी बात?
क्या आपको इतनी बात समझ में आती है बच्चों? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें तो सब समझ आता है, आप हमें ऐसे ही बुद्धू समझते हो। नहीं बेटे नहीं, मैं कौन होता हूं आपको बुद्धू समझने वाला? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, बस ध्यान से समझते चले जाओ। एक बात और, आओ जी इस तीसरी एंट्री को भी स्प्लिट कर ले दो पार्ट्स में। इस तीसरी एंट्री को भी स्प्लिट कर ले दो पार्ट्स में। ये देखो मैंने नीचे कर रहा हूं, ये पहली एंट्री स्प्लिट करी, यहां दूसरी एंट्री स्प्लिट करी, और यहां तीसरी एंट्री स्प्लिट करने जा रहा हूं। ध्यान से देखो क्या है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, अनुज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैं ऐसे कह सकता हूं, कैश डेबिट टू सेल्स 1000 रुपए 1000 रुपए, प्लस मैं ये कह सकता हूं अनुज डेबिट टू सेल्स कितना 2500 2500। देखो बेटा एक बार ध्यान से कि आपको ये स्प्लिट करना समझ आया क्या? क्या आपको ये स्प्लिट करना समझ आता है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। क्या आपको ये स्प्लिट करना आता है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आओ जी, स्प्लिट में किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलो आओ जी, यदि मैंने इसको स्प्लिट कर लिया तो मैं लेजर पोस्ट करता हूं। कैश को क्या करना है? डेबिट। नाम किसका लगाएंगे? सेल्स का, 1000 रुपए 1000 रुपए। सेल्स को क्या करना है बेटा? क्रेडिट। नाम किसका लगाओगे? कैश का, 1000 रुपए 1000 रुपए। ठीक है। अनुज को क्या करना है बेटा? अनुज को डेबिट करना है ना, तो टू सेल्स कितना बेटा? 2500। सेल्स को क्या करना है बेटा? क्रेडिट बाय अनुज के नाम से 2500। क्या आपको इसमें किसी को डाउट है बेटा? इस पॉइंट में किसी को डाउट है मेरे बेटा? बच्चे कह रहे हैं नो सर। देखो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट एंट्री को स्प्लिट किया, पोस्ट कर दिया। सेकंड एंट्री को दो एंट्रीज में स्प्लिट किया, पोस्ट कर दिया। थर्ड एंट्री को दो एंट्रीज में स्प्लिट किया और पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास स्पेस नहीं है, कृपया करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसे रब कर रहा हूं। ठीक है जी, आओ। बच्चे कह रहे हैं सर कर दो, हम इंटेलिजेंट है, हम कर लेंगे। मैंने कहा लो बच्चों लो, ये लो जी। आओ जी, फोर्थ एंट्री को स्प्लिट करें। फोर्थ एंट्री को स्प्लिट करें। क्या है फोर्थ एंट्री? ध्यान से समझो। फोर्थ एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, नुकसान हो रहा है 200 रुपए का, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अनुज। तो पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू अनुज। कितने रुपए? 1800 रुपए। प्लस एक एंट्री और होगी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अनुज 200 रुपए। ठीक है मेरे बेटा, इतनी बात सबको समझ में आती है? हाँ सर। कैश टू अनुज और डिस्काउंट अलाउड टू अनुज। डीए का मतलब क्या है? डिस्काउंट अलाउड, लॉस है, कम पैसे मिलने की वजह से नुकसान होता है। अच्छा जी, तो कैश को क्या करना है बेटा? डेबिट टू अनुज। अनुज कितने से बेटा? 1800 से। अनुज को क्या करना है बेटा? क्रेडिट करना है बाय कैश 1800 रुपए। उसके बाद हो गया जी, ये एंट्री पोस्ट हो गई? हो गई। डिस्काउंट अलाउड को क्या करना है बेटा? डेबिट करना है। किस नाम से? टू अनुज 200 रुपए। अनुज को क्या करना है बेटा? क्रेडिट करना है बाय डिस्काउंट अलाउड के नाम से 200। क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आपको ये एंट्री समझ आती है? इस एंट्री को मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया और स्प्लिट करने के बाद मैंने क्या कर दिया? इसको पोस्ट कर दिया। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ आई होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर। मैं फिफ्थ पॉइंट दोबारा से कर रहा हूं, ध्यान से देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या था। फिफ्थ पॉइंट ध्यान से दोबारा से बताना, एक बार दोबारा से बताओ एक बार। ठीक है जी, आओ फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। फिफ्थ पॉइंट था पेड टू अंकुर। अंकुर को पैसे दिए तो लायबिलिटी कम हो गई, हम कहेंगे अंकुर डेबिट 1000 रुपए से टू हमारा कैश चला गया 850 से क्रेडिट कर दिया और हमें 150 रुपए का फायदा हो गया। 150 रुपए का क्या हो गया मेरे बेटा? फायदा हो गया। मैं फिर से समझाता हूं,
हमने अंकुर से गुड्स खरीदे थे, हाँ सर खरीदे थे। आज हम अंकुर को पैसा दे रहे हैं तो सिर से लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस कम करने के लिए डेबिट बैलेंस, तो अंकुर डेबिट। पैसा जा रहा है इसलिए कैश को क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया। कैश को क्या कर दिया मेरे बेटा, क्रेडिट कर दिया। टू क्या हो रहा है मेरे को बेटा, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, 150 रुपए का फायदा हो रहा है। और प्रॉफिट को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मतलब अंकुर के हमने 1000 रुपए देने थे, 1000 रुपए की रिस्पेक्ट में हमने सिर्फ उसको 850 रुपए दिए हैं। हमने कहा भाई तू मेरे 1000 रुपए माइनस कर दे, तू मेरे 1000 रुपए माइनस कर दे, पर मैं तेरे को दूंगा सिर्फ 850। उसने कहा ठीक है, तो हमें 150 रुपए का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। आओ जी इस एंट्री को स्प्लिट कर लें, इस एंट्री को स्प्लिट कर लें दो पार्ट्स में। पहली एंट्री क्या होगी सर, बहुत आसान है, अंकुर टू कैश 850। सर अगली एंट्री क्या होगी, सर अगली एंट्री भी यही होगी, अंकुर डेबिट फायदा है टू डिस्काउंट रिसीव 150 रुपए 150 रुपए। क्या आपको ये दोनों एंट्री समझ आई, क्या आपको ये दोनों एंट्री समझ में आई मेरे बेटा? क्या मैं आगे चल सकता हूं? बच्चे कह रहे हैं चलो सर। अंकुर को क्या करना है बेटा, अंकुर को डेबिट करना है। अंकुर को, अबे अंकुर था अंकित था, परचेज अंकुर, पेड अंकुर, अंकुर अंकुर, अच्छा वो मैंने गलती से अंकित बना दिया था, वो अंकुर अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, अंकुर, ठीक है जी। आओ अंकुर को क्या करना है बेटा, डेबिट करना है, तो लिखो अंकुर को डेबिट। टू नाम किसका लगाओगे, कैश का 850। कैश को क्या करना है, क्रेडिट, नाम किसका लगाओगे, अंकुर का। कितने रुपए से, 850 रुपए से, 850 रुपीज से। आगे चलो, अंकुर को क्या करना है बेटा, डेबिट करना है, तो क्या लिखोगे, टू डिस्काउंट रिसीव 150 रुपए। डिस्काउंट रिसीव को क्या करना है बेटा, क्रेडिट करना है, तो नाम किसका लगाओगे, बाय अंकुर का। बोलो इतनी बात समझ में आती है? यहां तक किसी को, कोई भी मेरे बच्चे को, मेरे भाई बहन को, किसी को यहां तक कोई भी डाउट? यहां तक मैंने क्या किया, इन 5 एंट्रीज की पहले जर्नल करी, फिर एक एक एंट्री को स्प्लिट करा, और स्प्लिट एंट्री को लेजर में जाके क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। स्प्लिट एंट्री को लेजर में जाके क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। स्प्लिट एंट्री को लेजर में जाके क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। उम्मीद है आपको यहां तक सारी बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। आओ अब हम एक स्टेप और करें, लेजर्स को क्लोज करें। सर आता है बेटा, मैं ऐसा नहीं मान रहा, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको नहीं आता, और मैं आपको फिर से सिखाता हूं, मैं आपको फिर से सिखाता हूं। 5-7 मिनट लगेंगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आओ जी, थोड़ा स्पेस ऊपर छोड़ो, थोड़ा स्पेस नीचे छोड़ो। कौन सी साइड बड़ी लग रही है, यही साइड बड़ी लग रही है। 1800 और 1000 2800, 3400 हो गए, 3400। झूठ मूठ में यहां भी 3400। अब बताओ वो साइड तो 3400 है नहीं ना, तो 3400 में से माइनस कर दो, कितना, 1350, 1350 रुपए। तो कितना बच गया, 2050। इतना बैलेंस यदि मैं और डाल दूं तो ये साइड भी 3400 हो जाएगी। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। इस तरफ सीडी बचा है क्रेडिट में, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी 2050। फिर क्या बेटा, स्टॉक उधर क्या है, 0, 1400। झूठी मूठी में यहां लिख दिया, जो साइड बड़ी है वो दोनों तरफ आ जाएगी। अब इधर तो 0 है, तो इसको बराबर करने के लिए यहां क्या लिखना पड़ेगा, 1400 बाय बैलेंस सीडी। ये सीडी अगली बार अपोजिट साइड जाके क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी। ये कैरेट डाउन है, ये ब्रॉड डाउन है, ये बच गया, ये अगली बार बच के आ गया। फिर आ जाओ कैपिटल पे, किस पे आ जाओ बेटा, कैपिटल पे। कितना हो गया, 2000। यहां 0 है, 2000 में से 0 गए तो क्या बच गया, टू बैलेंस सीडी। यही सीडी अगली बार क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस बीडी 2000। ये क्या है जी, बोलो बेटा, परचेज। कितनी परचेज है, 2000।
यहां से क्या आएगा, बाय बैलेंस सीडी 2000। ये सीडी अगली बार क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी 2000। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर, बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। 1000 और 2500 कितने हो गए बेटा, 3500। ये भी कितना हो गया, 3500। ठीक है जी, इधर कुछ नहीं है तो इधर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी 3500। यही अगली बार जाके क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। ये सारे लेजर समझ आ गए आपको, क्लोज करने समझ आ गए, पक्का? चलो आगे, चलो सर। अंकुर, थोड़ा स्पेस ऊपर छोड़ो, थोड़ा स्पेस नीचे छोड़ो। ये कितना बेटा, कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको? सर हमें ये साइड बड़ी लग रही है, 1500। झूठ मूठ में यहां पे भी 1500। इधर क्या बच जाएगा, टू बैलेंस सीडी कितने, ये तो 1000 ही है तो कितना और डाल दूं, 500। यही सीडी अगली बार क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस बीडी 500। क्लोज कर दो इसके अकाउंट को भी। हाँ ध्यान से देखो, कौन सी साइड बड़ी लग रही है, 2500। झूठ मूठ में यहां भी 2500। 2500 में से 2000 गए तो क्या बचा, बाय बैलेंस सीडी कितना, 500। ये सीडी अगली बार क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी 500। ऐसे आ जाओ इस पे, 200 200, इधर क्या है 0, तो इधर क्या बचेगा, बाय बैलेंस सीडी 200। यही सीडी अगली बार क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी 200। ये कितना है बेटा, 150। इधर भी झूठ मूठ में क्या लिख दोगे, 150। इधर वैसे क्या है 0, तो क्या लिखोगे, ऊपर क्या बचेगा, टू बैलेंस सीडी। देखो ये साइड 150 तो नहीं है ना, तो कितना लिख दो कि पूरा हो जाए, 150। यही सीडी अगली बार क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस बीडी 150। सर सारी बात समझ आ गई, सारे लेजर समझ आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेजर बने हैं हमारे इस बार। ठीक है जी, यहां तक सबको समझ आता है। अब जिस तरफ बीडी आ रहा है उस तरफ गोला मार दो, मारो गोला। ये 2050, इसका बीडी, इसका इधर आ रहा है, इसका डेबिट में आ रहा है, इसका क्रेडिट में आ रहा है, इसका क्रेडिट में आ रहा है, इसका डेबिट में आ रहा है, इसका डेबिट में आ रहा है, इसका क्रेडिट में आ रहा है। आओ जी प्रूफ करें कि मैंने ठीक किया कि गलत किया। कैश क्या है, एसेट्स। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट, तो इसका बैलेंस बीडी भी कहां आ रहा है, डेबिट में। स्टॉक क्या है, एसेट्स। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट, बीडी कहां आ रहा है, डेबिट में। कैपिटल क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी, कैसे बैलेंस होते हैं लायबिलिटीज के, क्रेडिट, तो इसका बैलेंस बीडी भी कहां आ रहा है, क्रेडिट में। परचेज क्या है, एक्सपेंस, कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट। सेल्स क्या है, इनकम। सेल्स क्या है मेरे बेटा, एक सेल्स क्या होती है, एक सर सेल्स एक इनकम होती है। और इनकम को क्या करते हैं बेटा, इनकम के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो देखो क्रेडिट में आ रहा है। अंकुर कौन है, जिससे हमने माल परचेज किया था, क्रेडिटर। क्रेडिटर माने लायबिलिटी, लायबिलिटी के कैसे बैलेंस है, क्रेडिट, तो इसका बैलेंस बीडी कहां बच रहा है, क्रेडिट में। अंकुर कौन, अनुज कौन है, अनुज, अनुज हमारा डेटर है। अनुज हमारा कौन है बेटा, डेटर है। अनुज हमारा कौन है, डेटर है। डेटर असेट्स, जिससे पैसा लेना है, जिसको उधार पे माल बेचा है। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं बेटा, डेबिट बैलेंस होते हैं। कैसे बैलेंस होते हैं बेटा, डेबिट बैलेंस होते हैं, तो डेबिट में आ गया। फिर क्या बेटा, डिस्काउंट अलाउड, क्या है मेरे बेटा, डिस्काउंट अलाउड, क्या है मेरे बेटा, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या है, खर्चा, डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट रिसीव, इनकम, क्रेडिट बैलेंस। तो ध्यान से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे बेटा। यदि कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे बेटा। यहां तक बच्चे कह रहे हैं नहीं सर हमें कोई डाउट नहीं है, हमें सारी बात अच्छे से समझ आती है। मैंने कहा आओ जी फिर क्या बना लें, ट्रायल बैलेंस बना लें। आओ जी, कैश कितना है सर, कैश है 2050। स्टॉक कितना है 1400। कैपिटल कितना है, क्रेडिट में 2000। परचेज कितनी है, डेबिट में 2000। सेल्स कितनी है, क्रेडिट में 3500। डेटर कितने हैं, डेटर अनुज है 500 रुपए और क्रेडिटर भी 500, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस।
डिस्काउंट अलाउड कितना है 200 और डिस्काउंट रिसीव कितना है 150। समझ रहे हो, क्रेडिट है वो तो। अब एक बार टोटल करके देख लो कि सब कुछ ठीक किया कि गलत किया। तो ये हो गया 2050 प्लस 1400 प्लस 2000 प्लस 500 प्लस 200, तो ये हो गया 6150। सर यदि सब कुछ ठीक किया होगा तो क्रेडिट में भी मैच करेगा। 2000 प्लस 3500 प्लस 500 प्लस 150, तो भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया और ये हमारा मैच कर गया, ये हमारा मैच कर गया। कैश अकाउंट ये बता रहा है कि यहां से पैसा आया, यहां पैसा गया और हमारे पास आखिरी में 2050 बच गए। स्टॉक बता रहा है कि साल के शुरू में हमारे पास 1400 रुपए का स्टॉक है। कैपिटल बता रहा है कि धंधे में हमने शुरुआत की थी 2000 रुपए से। ये 2000 रुपए में भी क्या था, कैश लाए थे 600, स्टॉक लाए थे 1400 रुपए का। गॉट इट? इतनी बात समझ पा रहे हो? पक्का जी पक्का। परचेज पूरे टाइम में हमने 2000 की परचेज की, जिसमें से 500 की कैश की और 1500 की अंकुर से खरीदे थे। सेल्स पूरे टाइम में हमने 3500 रुपए की सेल्स करी, जिसमें से 1000 रुपए की कैश सेल्स थी और 1500 रुपए की अनुज को सेल की थी। किसको सेल की थी बेटा? अनुज को सेल की थी। समझ रहे हो? आगे अंकुर हमारा कौन है बेटा? क्रेडिटर है। कौन है बेटा अंकुर हमारा? क्रेडिटर। इससे को हमने 1500 रुपए का माल खरीदा, 850 दे दिए, 150 का इसने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो हमने इसके अभी भी कितने रुपए देने हैं? 500 रुपए। कितने देने हैं बेटा? 500 रुपए। अब आओ अनुज पे। अनुज कौन है हमारा? डेटर, जिसको हमने उधार पे माल बेचा है। तो ये दिख रहा है हमें कि हमने इसको 2500 का माल बेचा, जिसमें से इसने हमें कितने पैसे दे दिए? 1800 दे दिए और 200 का इसने हमें क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो 2500 में से 2000 तो हो गए। कितने पैसे हमने इससे अभी भी लेने हैं? 500 रुपए लेने हैं। कितने लेने हैं? 500। डिस्काउंट अलाउड बताता है कि हमें हमारे क्रेडिटर से हमने अपने डेटर को 200 रुपए का डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट रिसीव दिखाता है कि हमें अपने क्रेडिटर से 150 रुपए का डिस्काउंट मिला है। दैट इज कॉल्ड रीडिंग ऑफ लेजर्स। दैट इज कॉल्ड रीडिंग ऑफ लेजर्स। मैं आपको साथ साथ लेजर्स को रीड करना भी सिखा रहा हूं। क्या आपको इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। बस बेटा मैं एक चीज गलत कर रहा हूं कि लेजर का प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा। वो पूरा बनता है ना डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, तो बेटा बहुत लेंदी हो जाएगा मेरे लिए काम करना। पर आप जरूर एक बार बुक से देख के वैसा ही लेजर बनाना जैसे बुक में बना होता है। मैं सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए बस क्या बना रहा हूं? टी बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? टी। लेजर को बोलते हैं टी शेप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी? क्या आपको यहां तक सारी बात समझ में आई? नेक्स्ट लेक्चर में हम इस जैसा एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम आगे एक ओपनिंग एंट्री पे जाएंगे। किस पे जाएंगे बेटा? ओपनिंग एंट्री पे। ये कौन सी थी? कंपाउंड एंट्री। कौन सी थी बेटा? ये कंपाउंड एंट्रीज। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से।